हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सफ़र शुरू होता है रायगढ़ किले से। तो आइए शुरू करते हैं। रायगढ़ किला धूल और कहानियों से घिरा सह्याद्री के ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। यह दुर्जय किला, जो कभी मराठा साम्राज्य की राजधानी था, अपने सबसे प्रसिद्ध शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिभा, साहस और दूरदर्शिता का प्रमाण है। यह मराठा गौरव का प्रतीक था। रायगढ़ किला शक्ति का केंद्र, मराठा गौरव का प्रतीक और मुगल शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था। यह किला भारत के गौरवशाली इतिहास को याद दिलाता है। इसकी शानदार संरचना आज भी तीर्थयात्रियों को इसके गौरव और अतीत कहानियों के भ्रम से मुक्त कर देती है। किले की चढ़ाई अपने आप में एक रोमांच है। पैदल या रोपवे द्वारा एक खड़ी चढ़ाई आपको घने जंगलों से होकर ले जाती है, जो किनारे पर प्रतीक्षा करते समय दृश्यों की एक झलक प्रस्तुत करती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा आनंद से भर जाती है। रायगढ़ किले के महत्व को समझने के लिए महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और समय को जानना जरूरी है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जन्मे शिवाजी महाराज भारत में मुगल साम्राज्य के समय में प्रमुखता से उभरे। उन्होंने स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी, मराठा जनजातियों को एकजुट किया और भ्रष्ट मुगल शासन के खिलाफ एक उग्र प्रतिरोध का नेतृत्व किया। शिवाजी महाराज न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शिता नेता भी थे, जो राजनीतिक किलेबंदी के महत्व को समझते थे। उन्होंने उस पहाड़ी पर स्थान के राजनीतिक महत्व को पहचाना, जो बाद में रायगढ़ किला बन गया। यह किला, जिसे मूल रूप से रायरी के नाम से जाना जाता था, शिवाजी महाराज ने 1656 में जावली के चंद्रवार मोरा से छीन लिया था। फिर उन्होंने बड़े पैमाने पर किलेबंदी परियोजना शुरू की, जिसने मौजूदा संरचना को एक गुप्त किले में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, अपने राज्य के स्वरूप में रायगढ़ का चुनाव शिवाजी महाराज की राजनीतिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। इसका स्थान एक पहाड़ पर स्थित और केवल एक घुमावदार सड़क के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। यह आक्रमणकारी सेनाओं के लिए एक कठिन लक्ष्य था। रायगढ़ किला एक स्मारक है, जो मराठाओं के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। किला एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें एक विशाल प्रवेश द्वार और कई संरचनाएं शामिल है, जहां शाही दरबार, एक प्रशासनिक भवन और एक कार्टर का निवास हुआ करता था। किले की सुरक्षा किसी भी घेरे का सामना करने के लिए डिजाइन की गई थी, जिसमें युद्ध के मैदान, एक गुप्त रास्ते और पानी की बाढ़ की एक जटिल संरचना थी। रायगढ़ किले की सबसे प्रतिभाशाली विशेषताओं में से एक मुख्य प्रवेश द्वार महादरवाज है, जो उगते सूरज की ओर पूर्व की ओर खुलता है। यहाँ दोस्तों, लोहे के कीलों से बना यह विशाल प्रवेश द्वार इसके विशाल लकड़ी के दरवाजे के साथ किले के मुख्य प्रवेश बिंदु के रूप में काम करता था। एक अन्य खुदी हुई संरचना होली या माल, जो एक जटिल गड्ढा है, जहाँ मराठा होली उत्सव बनाया जाता था। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज स्वयं यहाँ उत्सव में भाग लेते थे। इस किले में शाही अन्वेषण होता था, जो कभी मराठाओं के दरबार की भव्यता का प्रमाण था। रायगढ़ किले के हर पत्थर पर वीरता, आस्था, आन बान और शान की कहानियां गूंजती है, जो मराठा साम्राज्य की विरासत है। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्य इन्हीं दीवारों के भीतर जीता गया था, जो स्वतंत्रता मराठा साम्राज्य की संवैधानिक स्थापना का प्रतीक था। इस किले ने कई युद्ध और घेरे देखे हैं। इसने मुगल सेनाओं, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के हमलों का सामना किया है। रायगढ़ किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की दुखद मौत है, जिन्हें 1689 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने कैद कर लिया था। संख्या और हथियार में कमी होने के बावजूद मराठाओं ने अपने बहादुर सेनापतियों के नेतृत्व में अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने राज्य को बचाया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद लगभग 2 दशकों तक रायगढ़ किला मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी रही, जब तक 1689 में यह मुगलों के हाथों में नहीं चला। अपने कब्जे के बाद रायगढ़ किला मेहताराम ने दिलों पर एक खास जगह बना ली, जो उनकी अदम्य भावना और एक स्वतंत्रता मराठा साम्राज्य ने सपने का प्रतीक बनाया। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ साथ हमारी आज की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। तो काइंडली अपने वीडियो को लाइक कर लें।
अपने वीडियो को शेयर कर लें एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।